और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, इटावा में एक केस होता है हाल फिलहाल में, जहां पर एक तथाकथित यादव कथावाचक जिन्होंने अपनी जाति छुपाकर अपने आप को ब्राह्मण बताकर किसी ब्राह्मण के घर में कथा कहने के लिए गए और फिर उनकी पिटाई हो गई। इस बात पर एक विशेष समाज के लोग बड़े आक्रोशित हो गए और दुनिया तहस नहस करने पर उतर आए। अब उसी समाज की एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की है मौलाना साजिद रशीदी ने, तो ये एक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनकी विचारधारा शायद ब्राह्मणों के खिलाफ तक ही सीमित है। अगर ब्राह्मण कुछ गलत करता है तो इनकी विचारधारा में ब्राह्मणों को समाप्त करना लिखा होता है, और अगर कोई मौलाना ये चीज़ करता है तो इनके लिए इनके घर की बात है, ये आपस में समझ लेंगे। ऐसी कुछ विचारधारा है, और ये विचारधारा इनके अंदर डाली है इनके कुछ तुच्छ नेताओं ने, जो इनके वोट बैंक को प्रभावित करेगी अगर इनके लोग इस पर कोई भी रिएक्शन करेंगे। और मेरे हिसाब से जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है, उन्होंने किसी विशेष महिला के लिए कहा है, उन्होंने महिला समाज के लिए नहीं कहा है। उन्होंने इनके जाति की किसी ऐसी महिला के लिए कहा है जो इनके जाति के सबसे पावरफुल नेता की बीबी है, और सबको पता है वो कौन है, और सबको पता है मौलाना साजिद रशीदी ने किसको कहा है। और यहाँ तक कि उन भाई साहब की भी कोई टिप्पणी नहीं आई है इस विषय पर, उन्होंने बस इसको जस का तस सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर यही बात किसी ब्राह्मण के मुख से निकल जाती या किसी और जाति विशेष के मुख से निकल जाती तो अब तक आंदोलन खड़ा हो जाता, अब तक सर तन से जुदा करने की बातें हो जाती। इनकी जाति के पीछे अब एक टैग लगाकर बोलना चाहिए, पूरे ब्राह्मण समाज को बोलना चाहिए, इनकी जाति बोलो फिर आगे लिखाओ मुल्ला, तब शायद इनको अच्छा टैग मिलेगा, तब जाकर इनको इनके घर वाली फील आएगी। क्योंकि अगर ब्राह्मण कुछ करेगा तो इनका समाज आक्रोशित होकर ब्राह्मणों को समाप्त करने के लिए चल देगा, आंदोलन शुरू कर देगा। लेकिन जब वही बात किसी मौलाना के मुंह से निकलेगी तो इनके लिए वो आदरणीय है, पूजनीय है, और इनका ये भी कहना है कि इनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो इनका रास्ता जाता है मंदिरों से अलग होकर मस्जिदों में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा है अकॉर्डिंग टू शरिया कानून वो सही कहा है? और मेरे हिसाब से इस विशेष पार्टी के लोगों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके वोट बैंक हैं, तो उनकी जो शरिया कानून की नीति है अगर उसको थोपने का प्रयास करते हैं तो इनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।